क्वेश्चन नंबर 47 और 48 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 में? अ सम ऑफ 2800 is to be used to award 4 prizes if each prize after the first is 200 less than the preceding prize. Find the value of each prize. कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2800 रुपए है ना, 2800 रुपीज को 4 प्राइजेस में है ना, 4 प्राइजेस देनी है ऐसे, ठीक है, 4 प्राइजेस, ठीक है, क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? क्या कह रहे हैं कि 2800 रुपीज को 4 प्राइजेस में हमें डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि जो पहली प्राइज है, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज, इनके बीच में क्या है कि अगर ये कोई अमाउंट है तो उससे 200 कम ये वाला अमाउंट होगा, ठीक है, बात समझ में आई? जो फर्स्ट प्राइज है उससे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि each prize after the first prize is 200 less than the preceding prize। क्या मतलब हुआ कि अगर पहली प्राइज मान लिया, हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि वो x रुपीज है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x माइनस 200, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x माइनस 200 माइनस 200, 200 और कम हो गया, दैट इज रुपीज x माइनस 400, है ना। और फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा? इसमें से भी 200 और माइनस कर दीजिए तो x माइनस 600, ये जो है प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये प्राइस प्रीसीडिंग प्राइस से 200 रुपए कम है, 200 रुपीज लेस है। पहला अगर x है तो दूसरा x माइनस 200, तीसरा x माइनस 400 और चौथा x माइनस 600 है। आपको फाइंड आउट करना है प्राइस, ईच प्राइस का अमाउंट फाइंड आउट करना है कि हर प्राइस का क्या अमाउंट है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ। तो जरा ये प्राइजेस देखिए, पहला x, फिर दूसरा x माइनस 200, पहला x है, दूसरा x माइनस 200, तीसरा x माइनस 400 और चौथा x माइनस 600, है ना। क्या ये एपी है? क्या ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्राइजेस का अमाउंट है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? कैसे चेक करें? आप कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा क्योंकि हर बार प्राइस जो है 200 रुपए कम हो रही है ना, 200 रुपए कम हो रही है। तो सेकेंड प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस, x माइनस 200 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 200। इसी तरीके से थर्ड प्राइस माइनस सेकेंड प्राइस, x माइनस 400 माइनस x माइनस 200, आप करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 200 ही आएगी, ठीक है। तो ये एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? माइनस 200। फर्स्ट टर्म a क्या है? फर्स्ट टर्म a, दैट इज x, और लास्ट टर्म या an हम यहां पे कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि x माइनस 600 लास्ट टर्म है, ठीक है। x माइनस 600 क्या है? लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको यहां पे पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n भी पता है कि वो क्या है? 4 है। देखिए 1 2 3 और 4, ठीक। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, यहां मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म, ये an को ले लीजिए कि आप ये क्या है? ये लास्ट टर्म है, l है। तो Sn सम, जो AP है उसका सम है ना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उसकी जरूरत यहां नहीं पड़ रही है, तो मैं इसी फॉर्मूले से कर लूंगा। अदरवाइज जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या होता है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d होता है ना। तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी,
इस फॉर्मूले को रहने दीजिए, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो ये Sn है वो ये वैल्यू है, ठीक है, Sn ये वैल्यू है Sn। तो 2800 इज इक्वल टू 2800 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 4 है, 4/2। a क्या है, x है, प्लस l क्या है, x माइनस 600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2800/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 600, है ना। x प्लस x 2x हो गया माइनस 600, ये हो गया 1400, ठीक है, 1400। तो 2x माइनस 600 इज इक्वल टू 1400, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 600 प्लस 1400 इज 2000, है ना, 2000, और 2 से इस 2000 को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 1000 है ना। फर्स्ट प्राइस क्या है, 1000 रुपीज की फर्स्ट प्राइस है। क्लियर है बात। देखिए ये प्राइस जो होगी वो क्या होगी, 1000 से दूसरी 200 रुपए कम है तो ये हो जाएगा 800, 1000 से ये 400 रुपीज कम है तो ये हो जाएगा 600, 1000 से ये कितना कम है, 600, तो ये हो जाएगा 400, और ये सब रुपीज में है प्राइजेस, ठीक है, ये प्राइजेस किस में है, रुपीज में, ठीक है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। ये जो क्वेश्चन है इसे आप सम ऑफ n टर्म्स, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, उस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के में अलग से गिवन है, बाकी सारी एक्सरसाइजेज में हमने अभी तक Sn का फॉर्मूला यूज नहीं किया था, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया, दिखाया भी करके कि an का फॉर्मूला यूज करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको Sn का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। या तो सिंपली एक तरीका और हो सकता था कि आप इन सबको जोड़ लेते और 280 के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, लेकिन वो जो तरीका है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तरीका नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही तरीका। क्लियर है, बात समझ में आ गई। वो भी गलत नहीं है, आप x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600 इज इक्वल टू 2800 करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना उस इक्वेशन से, है ना, वो गलत नहीं है। लेकिन जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसी का कॉन्सेप्ट को यूज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यह है क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 की देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स, find how many integers between 200 and 500 are divisible by 8। आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे इंटीजर्स हैं बिटवीन, याद रखिएगा, बिटवीन 200 and 500 जो 8 से डिविजिबल है ना। तो क्या 200 उसमें इंक्लूडेड होगा, नहीं होगा ना। इन बिटवीन मतलब 200 से बड़ा और 500 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 200 को चेक करिए, क्या 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है। देखिए 200 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे तो 40 हो गया 5 टाइम्स, है ना। तो 8 से 200 तो डिविजिबल है, तो जो सबसे पहला देखिए 200 8 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट टर्म जो 8 से डिविजिबल होगा वो इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो 208 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 216 होगा, एंड सो ऑन टिल 500 को भी चेक करना पड़ेगा। तो 500 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, ठीक है, तो क्या वैल्यू आने वाली है जरा देखिए, 5 8 6 48, माइनस करेंगे तो 2 और 0 20 हो गया, और 2 टाइम करेंगे तो 16, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, रिमाइंडर 4 बच गया, मतलब 500 8 से डिविजिबल नहीं है ना। तो क्या करें, इस 500 में माइनस कर दीजिए 4 को, जो ये रिमाइंडर आया है, तो वैल्यू आती है 496। 496 वो नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, 496, ठीक है।
क्लियर है, चेक कर सकते हैं आप, 496 8 से डिविजिबल होगा। और वो ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो इन बिटवीन क्या हैं, 200 एंड 500 के बीच में ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन? भाई हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 200 और 500 के बीच के हों और 8 से डिविजिबल हो। तो 200 8 से डिविजिबल था, लेकिन 200 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने 200 से बड़ा नंबर वो लिया जो 8 से डिविजिबल है। तो 200 डिविजिबल है तो उसमें 8 ऐड कर दिया, तो 208 भी डिविजिबल होगा। फिर 216, नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया, 8 ऐड कर लिया। अगला टर्म फाइंड आउट करना है तो भी 8 ऐड कर लेंगे। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो क्या है, 8 है। वो क्या है, 8 है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8। 216 माइनस 208 क्या होता है, 80 तो आएगा, है ना। ए फर्स्ट टर्म इज 208, ठीक है, और nth टर्म या लास्ट टर्म 496 है, ठीक है, 496। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने की कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। ए एन का फॉर्मूला यूज करिए। यहाँ पे ए एन की वैल्यू आपको पता है कि 496 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 208 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन माइनस 1 रहेगा, और डी की वैल्यू 8 है। ये 208 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 496 माइनस 208 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8, है ना। तो 496 में से 208 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जरा देखिए। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज देयर, 6, और ये 8, तो एक बोरो करना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या वैल्यू होगी, 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8। यहाँ पे अब क्या बचा हुआ है, 8, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 2, तो 288 वैल्यू आ गई। 288 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8, ये 8 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 288 बाई 8, है ना, बाई 8। तो 288 को जरा 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 48, और 8 6 जा क्या होता है, 48 होता है, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है, 36 टाइम। तो n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 37। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 37 ऐसे टर्म्स हैं, 37 ऐसे नंबर्स हैं इन बिटवीन व्हाट, 200 एंड 500। 200 और 500 के बीच में 37 ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47 और 48 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।